नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 6 और 7 की गणित की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक 3, 4 और 5 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कार्यपत्रक 3 और कार्यपत्रक 3 की दक्षता है संख्याओं के स्थानीय मान की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल है, दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। देखो संख्या दे रखी है 6513। अब 6513 में हजार के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान है 6 इंटू 1000, तो कितना हो गया 6000। सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान हो गया 5 इंटू सैकड़ा यानी 100, तो हो गया 500। दहाई के स्थान पर आए अंक 1 का स्थानीय मान, तो ये हो गया 1 इंटू 10 यानी 10। और इकाई का स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी 3। ऐसे ही अपने को सोल्व करना है संख्या 2836 में। तो देखो सैकड़े के स्थान पर आए अंक कौन सा है, सैकड़े के स्थान पर यह आया है 8। तो सैकड़े के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 8 इंटू 100 बराबर कितना हो गया 800। हजार के स्थान पर आए अंक, हजार के स्थान पर क्या है 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 2 इंटू 1000, तो कितना हो गया 2000। अब खाली जगह है, के स्थान पर आए अंक 3। 3 कौन सी जगह पे आया है, देखो इकाई दहाई, तो यहाँ लिख देंगे दहाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान, तो 3 इंटू दहाई का मतलब 10 बराबर हो गया 30। अब कौन सा बच गया अंक 6, तो अंक 6 आया है इकाई के स्थान पर, तो यहाँ लिख देंगे इकाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6। अगला है संख्या 3085 में। तो देखो संख्या 3085 में इकाई के स्थान पे आया है 5, दहाई पे आया है 8, सैकड़े पे आया है 0 और हजार के स्थान पे आया है 3। तो लिख लेते हैं हजार के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बताओ देखें, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1000 यानी 3000। फिर सैकड़े की जगह कुछ नहीं आया तो लिखना ही नहीं है, फिर आ जाएगा दहाई, तो दहाई के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 बराबर 80। और सबसे लास्ट है इकाई के स्थान पर आए अंक कितना आया है इकाई पे 5, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है। अब देखो संख्या 1675 में, तो सेम वैसे ही करना है, हजार के स्थान पर आए अंक और अंक कौन सा आया है 1, तो 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा स्थानीय मान ये हो जाएगा 1 इंटू 1000, तो कितना हो गया 1000। अब सैकड़े के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 6 इंटू 100 बराबर 600। आगे है दहाई के स्थान पर आए अंक 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 7 इंटू 10 बराबर 70। और लास्ट में क्या आ जाएगा इकाई के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान, तो ये हो जाएगा 5। देखो ये जो खाली जगह है यहाँ पे
के स्थान पर आए अंक और का स्थानीय मान खुद लिख लेना आप। आगे है संख्या 6352 में अंक 3 का स्थानीय मान क्या है। देखो 3 का आ रहा है इकाई, दहाई और सैकड़े की जगह। तो सैकड़े की जगह स्थानीय मान कैसे लिखते हैं, जो भी संख्या है उसको 100 से गुणा कर लेते हैं। तो संख्या है 3, इसको 100 से गुणा करते हैं तो कितने हो गए 300। देखो 300 कौन से ऑप्शन में है, ब में, यानी यहाँ उत्तर आ जाएगा ब। अगला सवाल है नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या में अंक 7 का स्थानीय मान 70 है। देखो 7 का स्थानीय मान 70 कब आएगा, जब संख्या क्या हो, दहाई के स्थान पे। देखो यहाँ कौन सी स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी यहाँ पे तो 700 आ गया स्थानीय मान, गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं ब, यहाँ आ रहा है 7 इकाई के अंक पे, तो ये भी गलत हो गया। आगे देखें इकाई, दहाई, यानी यहाँ दहाई के स्थान पे आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा 70 स्थानीय मान, यानी उत्तर हो गया स। अगला है संख्या 5033 में दहाई एवं इकाई के स्थान पर आए अंक 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। देखो दहाई के स्थान पे जो 3 आया है तो उसका स्थानीय मान हो जाएगा 30, और इकाई के स्थान पर आए 3 का स्थानीय मान कितना होगा 3। तो इनका अंतर कैसे निकालोगे, 30 में से 3 बाकी निकाल दोगे, तो 30 में से 3 बाकी निकालोगे तो उत्तर आ जाएगा 27, जो कि दे रखा है विकल्प ब में। ठीक है, कार्यपत्रक 3 पूरा हो गया है। अब देखते हैं कार्यपत्रक 4। इसमें दक्षता क्या है, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने की समझ विकसित कर पाना। तो यहाँ देखते हैं पहला सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो संख्या दे रखी है 5329। अब इसको विस्तारित रूप लिखना है, तो विस्तारित रूप हो जाएगा 5000 + 3 सैकड़ा + 2 दहाई और 9 इकाई। अब 1000 की जगह आपको 1000 लिख देना है और 5 से गुणा कर देना है। सैकड़े की जगह 100 लिख देना है और 3 से गुणा कर देना है। अब देखो दहाई की जगह 10 से गुणा करना है और लिख देना है। आगे इकाई की जगह 1 लिख देना है और उस संख्या से गुणा कर देना है। तो देखो यह आ गया लास्ट में विस्तारित रूप। अब आपको सेम ऐसे का ऐसे ही करना है। संख्या है 2873, इन्होंने विस्तारित रूप शब्दों में तो लिख दिया है, तो चलो 1000 की जगह क्या लिखते हैं 1000, सैकड़ा की जगह 100, दहाई की जगह 10 और इकाई की जगह 1। तो 2 को 1000 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया 2000, और 8 को 100 से गुणा करें तो 800। ऐसे ही 7 को 10 से गुणा करें तो 70 और 3 को 1 से गुणा किए तो 3। अब संख्या है 6135, तो कैसे लिखोगे 6000, 1 सैकड़ा, आगे क्या है 3 दहाई और 5 इकाई। अब वही 1000 की जगह 1000 लिखोगे, सैकड़े की जगह 100 लिखोगे, दहाई की जगह 10 लिखना है और इकाई की जगह 1 लिख लेते हैं। 6000, 100, ये हो गया 30 और ये हो गया 5। ठीक है, ऐसे ही 9008, तो ये हो गया 9000 प्लस 1 नहीं आएगा यहाँ, 0 सैकड़ा प्लस 0 दहाई प्लस 8 इकाई। अब अंकों में लिख देते हैं 9 × 1000 प्लस 0 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस 8 × 1। तो ये क्या हो गया 9000। अब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0, और लास्ट में 8 को 1 से गुणा किया 8। आगे समझ में। आगे देखते हैं दूसरा सवाल। तो वैसे लिखना है, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखो। देखो वैसे लिखना है स्थानीय मान के आधार पे, इकाई,
दहाई, सैकड़ा और हजार। तो यहाँ कितना आ जाएगा? सबसे पहले 1000, फिर सैकड़े की जगह 7 है तो 700, दहाई की जगह है 3 तो 3 का स्थानीय मान हो गया 30, और 5 इकाई की जगह है तो आ गया 5। अब आगे है 2805, तो कैसे लिखोगे? 2 का स्थानीय मान 2000, 8 का हो गया 800, आगे 0 है और 5 का 5। आपको देखो सीधी सी बात है, जो भी अंक है उसके दाहिनी तरफ जितने अंक और आ रहे हैं उतने 0 लगा देने हैं। देखो यहाँ है 7603, तो 7 के आगे कितने अंक है? 3 है। देखो 1, 2 और 3, तो कितने 0 लग गए? 3 0। आगे 6 है तो 6 के आगे कितने 0 लगेंगे? 2। अब 0 के आगे 2 है, लेकिन 0 को कितने से भी गुणा करो 0 ही रहेगा, और लास्ट में आ जाएगा 3। अब है 2008, तो इसका विस्तारित रूप कैसे लिखोगे? 2000 0 0 और लास्ट में आ गया 8। ठीक है। अगला सवाल है, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखना है। अब संख्या रूप में कैसे लिखोगे? आपको विस्तारित रूप दे रखा है 8000, 720 और 5, तो इनको जोड़ लेना है सबको। देखो 8000, 7 सैकड़ा, 2 दहाई और 5 इकाई, फिर इनको अंकों में लिख देना है। देखो 7280 और 3, तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 2, दहाई की जगह क्या है? 80 है, तो आ जाएगा 8, और इकाई की जगह आ जाएगा 3। तो अब कितना आ जाएगा? 7000, 2 सैकड़ा, 8 दहाई और 3 इकाई। संख्या बनाते हैं। हजार की जगह कितना है? 7, सैकड़े की जगह 2, दहाई की जगह 8 और इकाई की जगह 3, यानी संख्या हो गई 7283। आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं। 6000 + 700 + 30 + 2, तो लिख देते हैं 6000, 7 सैकड़ा, आगे है 3 दहाई और प्लस कितना हो जाएगा? 2 इकाई। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पे आप 6 × 1000 करके, 7 × 100 करके, 3 × 10 करके और 2 × 1 करके लिख लेना। तो अब संख्या क्या आ जाएगी? हजार की जगह आ जाएगा 6, सैकड़े की जगह आ जाएगा 7, दहाई की जगह 3 और इकाई की जगह 2, तो संख्या होगी 6732। सेम लास्ट दे रखा है 800 + 2000 + 3 + 40, तो कैसे लिखोगे? पहले हजार वाला, तो 2 × 1000, आगे सैकड़े वाला आएगा तो 8 × 100, इसके बाद में दहाई वाला तो 4 × 10, और लास्ट में इकाई वाला, तो इकाई की जगह है 3 × 1। कैसे लिखोगे? 2000, 8 सैकड़ा + 4 दहाई और लास्ट में 3 इकाई, तो संख्या कितनी हो गई? 2 8 4 3, यानी संख्या हो गई 2843। अब देखते हैं कार्यपत्रक 5। इसमें भी है दक्षता संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं का विस्तार रूप में लिखिए। संख्या है 9071, तो हजार से पहले आ जाएगा 9, सैकड़े की जगह 0, दहाई की जगह 7 और इकाई की जगह 1। आगे है 8081, तो 8081 में सैकड़े की जगह क्या आएगा? 0, दहाई की जगह देखो ये रहा 8, इकाई की जगह आएगा 1 और हजार की जगह कितना आ जाएगा? 8। देखो आगे पीछे लिख रखा है इन्होंने सैकड़ा, दहाई, इकाई और हजार, इसलिए
देख के बढ़ना है। आगे है 3790, तो हज़ार की जगह क्या आ जाएगा 3000, सैकड़े की जगह 7 सैकड़ा, दहाई की जगह 9 दहाई और इकाई की जगह 0 इकाई। अगला है 7047। अब देखो सैकड़े की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे 0, तो 0 सैकड़ा, इकाई की जगह आ रहा है 7, तो बरोगे 7, दहाई की जगह है 4, तो 4 दहाई और हज़ार की जगह कितना दे रखा है 7, इसमें भी आगे पीछे कर रखा है। यहाँ है 6300, तो देखो सैकड़े की जगह कितना है यहाँ पे 3, तो सैकड़े से पहले आ जाएगा 3, दहाई और इकाई दोनों में 0 0 है, तो दहाई और इकाई दोनों में 0 0, और हज़ार से पहले कितना आ जाएगा 6000। चलो पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नीचे दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप के लिए संख्या लिखो। विस्तारित रूप दे रखा है तो आपको संख्या लिखनी है। तो देखो सबसे पहले हज़ार वाला लिखते हैं, तो हज़ार की जगह है 9000, तो लिख लेते हैं 9। अब आगे सैकड़े वाली संख्या आएगी, सैकड़ा दे ही नहीं रखा, तो आगे वाली दहाई वाली संख्या लेते हैं, तो सैकड़े की जगह तो आ जाएगा 0। अब लेते हैं आगे दहाई वाली संख्या, तो दहाई वाली 4 और लास्ट में इकाई तो आ जाएगा 9। तो संख्या ऐसे बनानी है, और ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इनको जोड़ लेना, वो हो जाएगी टोटल संख्या। अब आगे है 980, 9 और 2000, तो हज़ार की जगह कितना आ रहा है 2000, तो 2000 का 2, सैकड़े में 900 है, तो 900 का 9, दहाई का 80 की जगह 8, और वो इकाई वाला 9 का 9, तो संख्या होगी 2989। ऐसे इसमें करना है। हज़ार की जगह आ रहा है 3000, तो 3000 का लिख लेंगे 3, सैकड़े की जगह आ रहा है 200, तो 2 ले लेंगे, और दहाई में आ रहा है 80, तो 80 का ले लेंगे 8, और इकाई का 1 बच रहा है, तो 1 को सीधा का सीधा उतार लेंगे, संख्या हो गई 3281। आगे है 700 + 70 + 9000 + 2, तो हज़ार की जगह आ रहा है 9, सैकड़े की जगह आ रहा है 700, तो उतार लेंगे 7, फिर दहाई की जगह आ रहा है 7 और इकाई की जगह आ रहा है 2, तो संख्या हो गई 9772। अगला है तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। तो कैसे लिखोगे 7707, कैसे लिखोगे विस्तारित रूप में, 7000 आ रहा है, तो 7000 + 700 है, तो 700, दहाई की जगह कुछ नहीं है और इकाई की जगह है 7, हो गया विस्तारित रूप। ख है 6549, तो देखो हज़ार की जगह कितना है 6000, तो लिख लोगे 6000 प्लस, इनको बस बीच में जोड़ का निशान लगाना है और अंकों में उतार देना है, ये हो गया विस्तारित रूप। देखो 500, तो लिख लेंगे 500, और 49 दे रखा है, तो 49 को तोड़ के लिखना है अपने को 40 + 9 में, इकाई और दहाई में, ठीक है। आगे है 898, तो 800 हो गया, और 98 को तोड़ देंगे दहाई और इकाई में, तो 98 को कैसे लिखोगे 90 और 8। आगे है 9009, तो देखो ये तो हो गया 9000। अब देखो सैकड़े और दहाई की जगह कुछ नहीं है, बस ओनली इकाई की जगह है, तो डायरेक्ट लिख लोगे 9000 + 9। आ गया समझ में, बस इनके बीच में प्लस का निशान लगाना है और अंकों में लिख देना है, वही हो गया विस्तारित रूप। अब है नीचे दिए गए विस्तारित रूप के लिए संख्याएं लिखो। देखो पहला है क 2000 3 सैकड़ा 1 दहाई 9 इकाई, तो देखो हो गया 2000 3 सैकड़ा 1 दहाई और 9 इकाई, बन गई संख्या। बहुत ईजी है, जो स्थानीय मान से पहले जो अंक लिखा हुआ है वो आपको डायरेक्ट उतार देना है, वो हो जाएगी संख्या। आगे देखते हैं 8 सैकड़ा 7000 6 दहाई और 4 इकाई। देखो इसने क्रम चेंज किया है, लेकिन अपने को सबसे पहले लिखना है हज़ार वाली, तो हज़ार के आगे क्या है 7, फिर आएगा सैकड़े वाली, तो सैकड़ा है 8, दहाई है 6, और फिर लास्ट में आ जाएगा इकाई। आपको क्रम से
घबराना नहीं है। क्रम पहले आएगा 1000 वाली, फिर सैकड़े वाली, फिर दहाई वाली और फिर इकाई वाली। तो यहाँ कितना है 2000, तो 2000, फिर है सैकड़ा 5, दहाई की जगह है 9 और इकाई की जगह है 1, संख्या होगी 2591। ऐसे ही देखोगे 1000 की जगह है सबसे पहले 3, फिर सैकड़े की जगह है 7, दहाई की जगह है 6 और इकाई की जगह है 7। कितना हो गया 3767। ऐसे ही देखोगे लास्ट वाला है 2 दहाई 3 इकाई 9000 और 4 सैकड़ा। तो 1000 की जगह है 9, सैकड़े की जगह है 4, दहाई से पहले लिखा हुआ है 2 और इकाई से पहले लिखा हुआ है 3, संख्या होगी 9423। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे देखेंगे 5 से आगे वाले कार्यपत्रक। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।